दोस्तों, मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आ चुका हूँ फिर एक न्यू वीडियो लेके आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ। दोस्तों तो आज के टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों कि YouTube आखिर किस चीज का पैसा देती है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, काफी दोस्तों की ये प्रॉब्लम होती है कि आखिर YouTube किस चीज का पैसा देती है हम लोग को, जिससे अर्न इतने काफी ज्यादा यूट्यूबर करते हैं। दोस्तों तो इस वीडियो में मैं सारी आपको बात बताऊंगा डिटेल्स में, आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो का आज का करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे अर्निंग की बात आती है तो हम लोग का तीन जो क्राइटेरिया है वो माइंड में आ जाता है। दोस्तों जैसे पहला होता है सब्सक्राइबर, दोस्तों दूसरा होता है जो वॉच टाइम होता है, और थर्ड में जो आता है वो है व्यूज। दोस्तों तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ सब्सक्राइबर। जी हाँ, सब्सक्राइबर क्या है दोस्तों? देखिए सब्सक्राइबर आपको मोनेटाइज में काम करती है। दोस्तों 500 जो सब्सक्राइबर है उससे आपको हेल्प कर सकता है दोस्तों, मगर उसके कोई अर्निंग नहीं होता। दोस्तों यूट्यूब आपका सब्सक्राइबर का कोई भी अर्निंग नहीं देती है दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर से जस्ट मोनेटाइज को जो क्राइटेरिया है वो पूरा होता है दोस्तों, लेकिन यूट्यूब जो सब्सक्राइबर है उससे आपका कोई भी बेनिफिट वैसे देखने को नहीं मिलता दोस्तों, जो अर्निंग के मामले में होता है दोस्तों। लेकिन आपको याद रखिएगा कि सब्सक्राइबर का फायदा है, मगर उस तरीके से नहीं। आपको जब वीडियो डालते हैं दोस्तों तो उसको प्रमोट किया जाता है सब्सक्राइबर आपके पास। दोस्तों तो आप जितना भी वीडियो डालेगा तो आपका जो सब्सक्राइबर है उनके पास पहले जाएगा वीडियो, उसके बाद जो सर्च करेगा उनके पास वो जाएगा ही दोस्तों, मगर सब्सक्राइबर का भी कोई बेनिफिट देखने मिलता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर का अर्निंग के मामले में नहीं है, मगर आपका जो वीडियो है वो वायरल करने में या सजेस्ट करने में वो बहुत ज्यादा काम करती है। दोस्तों आप दोस्तों बात करते हैं वॉच टाइम का। दोस्तों तो वॉच टाइम का दोस्तों एक अहम रोल हो जाता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ वॉच टाइम का अहम रोल कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग का मोनेटाइज क्राइटेरिया के लिए आप लोग सभी जानते हैं कि 4000 वॉच टाइम का बहुत जरूरी होता है। दोस्तों तो जब तक वॉच टाइम नहीं होगा तो हम लोग का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो हम लोग का अर्निंग कहाँ से आएगा दोस्तों? तो चैनल मोनेटाइज के लिए वॉच टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, और मोनेटाइज के लिए तो जरूरी होता ही है दोस्तों। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि वॉच टाइम का काफी अहम रोल रहता है आपका वीडियो वायरल करने में दोस्तों, क्योंकि अगर वॉच टाइम अगर पब्लिक इंगेजिंग नहीं होगा तो यूट्यूब भी प्रमोट उस वीडियो को नहीं करता दोस्तों। जब तक अगर इंगेजिंग वीडियो आपका नहीं हो तो वॉच टाइम का द्वारा पता चलता है कि आपका वीडियो इसमें इंगेजिंग है, तो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाता है दोस्तों। तो वॉच टाइम के भी एक अहम रोल रहता है दोस्तों कि आपका मोनेटाइज पॉलिसी से लेकर आपका वायरल कराने तक वॉच टाइम का काफी ज्यादा अहम रोल रहता है। तो इन दोनों को तो अर्निंग नहीं होता, लेकिन काफी ज्यादा अर्निंग के लिए आपका नजदीक ले जाने की पूरी कोशिश करता है और इंपैक्टफुल भी रहता है दोस्तों। अब थर्ड नंबर में आता है दोस्तों व्यूज। दोस्तों जी हाँ, व्यूज आपका मोनेटाइज के पहले भी काम आता है दोस्तों, और मोनेटाइज के बाद भी दोस्तों, क्योंकि आपका जो अर्निंग होता है यूट्यूब का जितना भी रेवेन्यू बनता है ऐड के थ्रू वो व्यूज से ही दिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि व्यूज का अहम रोल रहता है मोनेटाइज से पहले भी और मोनेटाइज के बाद भी दोस्तों, क्योंकि आपका व्यूज से देखिए आपको अर्निंग तो मिलेगा ही दोस्तों, उससे आप पब्लिक का जो रीच भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो व्यूज से आपका अर्निंग मिलता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब आपको व्यूज का ही पैसा देती है, जो उसमें ऐड चलता है दोस्तों उसी का पैसा देती है दोस्तों। तो आपको ये ख्याल में रखना है कि हमेशा यूट्यूब बस व्यूज का ही पैसा देती है, ना ही तो उनके सब्सक्राइबर से कुछ लेना देना है, ना ही तो कुछ वॉच टाइम से। लेकिन हाँ, उनके मोनेटाइज पॉलिसी स्टार्टिंग में आपको इन दोनों में तीनों में ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ऐसे कोई भी बात नहीं है कि आपका सब्सक्राइबर गेन हो या ना हो, आपका वॉच टाइम हो या ना हो, मगर आपका मोनेटाइज होने के बाद आपका व्यूज नियंत्रण आना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपको व्यूज पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, और व्यूज से ही आपका चैनल को अर्निंग आता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमेशा व्यूज से ही आपका अर्निंग आता है। तो दोस्तों मैंने जो तीन एक क्राइटेरिया आपको बताया, एक था सब्सक्राइबर, एक था वॉच टाइम और एक था आपका व्यूज। तो दोस्तों इन तीनों की अहम रोल होती है दोस्तों आपका स्टार्टिंग में जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है दोस्तों, और जिनका मोनेटाइज चैनल हो चुका है उसके बाद वो व्यूज में ही डिपेंड रहेंगे कि मेरे व्यूज कितना आते हैं, तो मेरे को उतना ही अर्निंग मिलेगा, उतना ही रेवेन्यू मिलेंगे उनके ऐड के थ्रू। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि YouTube आपको पैसा व्यूज का ही देती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, और आप लोगों को कुछ इम्पैक्टफुल हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं कंप्लीट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों जाते जाते। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।